दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी है अभिशप्त कोहिनूर हीरा की। अभिशप्त कोहिनूर हीरा जिसके पास भी गया वो हो गया बर्बाद। प्राचीन भारत की शान कोहिनूर हीरे की खोज वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में हुई थी, जहां से दरियाई नूर और नूर उन एन जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे भी निकले। पर यह हीरा खदान से कब बाहर आया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में नहीं है। कोहिनूर का अर्थ है रोशनी का पहाड़, लेकिन इस हीरे की चमक से कई सल्तनत के राजाओं का सूर्य अस्त हो गया। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा अभिशप्त है और यह मान्यता अब से नहीं 13वीं शताब्दी से है। इस हीरे का प्रथम प्रमाणिक वर्णन बाबरनामा में मिलता है, जिसके अनुसार 1294 के आसपास यह हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था। हालांकि तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था, पर इस हीरे को पहचान 1306 में मिली, जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज करेगा, पर इसकी के साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। हालांकि तब उसकी बात तो उसका वहम कर खारिज कर दिया गया, पर यदि हम तब से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो कह सकते हैं कि यह बात काफी हद तक एकदम सही है। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसके भी पास गया वह कभी भी खुशहाल नहीं रह पाया। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में यह हीरा काकतीय वंश के पास आया और इसी के साथ 1030 ईस्वी से शासन कर रहे काकतीय वंश के बुरे दिन शुरू हो गए और 1323 में तुगलक शाह प्रथम से लड़ाई में हार के साथ काकतीय वंश समाप्त हो गया। काकतीय साम्राज्य के पतन के पश्चात यह हीरा 1325 से 1391 तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और 16वीं शताब्दी के मध्य तक यह विभिन्न मुगल सल्तनत के पास रहा और सभी का अंत धीरे धीरे इतना बुरा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1852 से पूर्व कोहिनूर हीरा शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, लेकिन उनका आलीशान और बहुचर्चित शासन उनके बेटे औरंगजेब के हाथ चला गया। उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया और उनके बेटे ने उन्हें अपने महल में ही नजरबंद कर दिया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया और नादिर शाह अपने साथ तख्त ताऊत और कोहिनूर हीरों को पारसिया में ले गया। उसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या हो गई और कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंच गया और उनकी मौत के बाद उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास पहुंचा, पर कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने शाह शुजा को अपदस्थ कर दिया। 1813 ईस्वी में अफगानिस्तान के अपदस्थ शहंशाह शाह शुजा कोहिनूर हीरे के साथ भागकर लाहौर पहुंचा। उसने कोहिनूर हीरे को पंजाब के राजा रंजीत सिंह को दिया एवं उसके एवज में राजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का राज सिंहासन वापस दिलवाया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा वापस भारत आया 1852 के बाद कोहिनूर हीरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कोहिनूर हीरा आने से कुछ सालों बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज सिख साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। इसी के साथ यह हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन में ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है।
तथा उसके स्थापित होने की बात बताई जाती है। महारानी की बात समझ में आती है और वो हीरे को ताज में जड़वा के 1852 में स्वयं पहनती हैं तथा यह वसीयत करती है कि इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी। यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो यह ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी, पर कई इतिहासकारों का मानना है कि महिला के द्वारा धारण करने के बावजूद भी इसका असर खत्म नहीं हुआ और ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत के लिए भी यही जिम्मेदार है। ब्रिटेन 1850 तक आधे विश्व पर राज कर रहा था, पर इसके बाद उसके अधीनस्थ देश एक एक कर स्वतंत्र हो गए। 753 कैरेट का था कोहिनूर। कहा जाता है कि खदान से निकला हीरा 793 कैरेट का था। अलबत्ता 1852 से पहले तक यह 186 कैरेट का था, पर जब यह ब्रिटेन पहुंचा तो महरी को यह पसंद नहीं आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई, जिसके बाद यह 105.6 कैरेट का रह गया। क्या है कोहिनूर हीरे की कीमत? व्हाट इज द प्राइस ऑफ कोहिनूर डायमंड? कोहिनूर हीरा अपने बुरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका है। यह या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दिया गया, इसीलिए इसकी कीमत कभी नहीं लग पाई। पर इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 60 साल पूर्व हांगकांग में एक ग्रॉप पिंक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो कि मात्र 24.78 कैरेट का था। इस हिसाब से कोहिनूर की वर्तमान कीमत कई बिलियन डॉलर होगी। दोस्तों, यह थी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।